उत्तर प्रदेश का चुनाव का आखिरी चरण का प्रचार अब थम चुका है और अभी मैं गाजीपुर रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहाँ पे आम लोगों के बीच में हूँ। कुछ लोग शराब भी पिए हैं, चुनाव का नशा है जो ऊपर तक चढ़ ही जाता है और उस नशा में लोग कभी कभी डूब ही जाते हैं। तो कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं और कुछ सिक्योरिटी में भी हैं जिनका चुनाव में ड्यूटी लगा है। सबसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है इस बार उत्तर प्रदेश में और गाजीपुर में किसकी सरकार बन रही है। चाचा की सरकार बन रही है। 275 375 नहीं कहिएगा, 275 गया अभी। 375 नहीं कह रहे हैं चाचा, 275 कह रहे हैं। अगर हमारे देश के बच्चे यूक्रेन जा रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में औसतन मेडिकल का खर्च जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है और यूक्रेन में वही बच्चे जो है 25 से 30 लाख रुपया में डॉक्टर बन जाते हैं। और सच्चाई ये है कि 16 लाख बच्चे जो है हर साल डॉक्टरी का एग्जाम देते हैं और सीट जो है इस देश में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख है और डॉक्टरों की संख्या भी इस देश में बहुत कम है। क्या नाम हुआ आपका? अंकित यादव। अच्छा यादव जी, ये बताइए इस बार किसकी सरकार बन रही है? सर सपा की बन रही है। सपा की बन रही है। अच्छा, सपा की सरकार क्यों बनेगी? सर पहले वो जो शिक्षा का माहौल है वो नौकरी मिलेगी। कितना लाख लोगों को सपा नौकरी देगा? सर 10 लाख से अधिक। 10 लाख से अधिक। चलिए, आप भी एक घोषणा कर दिए। क्या नाम हुआ आपका? नाम परमिंदर यादव है। अच्छा, ये बताइए किसकी सरकार बन रही है इस बार? सपा की सरकार बनेगी। अच्छा, सपा की सरकार क्यों बन रही है? सबसे पहले बात ये बेरोजगारी जितना फैली हुई है ना, ये सबसे पहले मुद्दा ये है आपका। कोई व्यक्ति, कोई लड़का। अच्छा, 2017 में अखिलेश यादव चुनाव हार क्यों गए? सबसे बड़ी बात है उसमें धांधली बहुत ज्यादा हुई थी। 2017 में धांधली ज्यादा हो गई। अभी भी देखिए प्रयास। अगर इस बार धांधली हो जाएगी तो फिर इस बार हार जाएंगे। कार्यक्रम चल रहा है सब धांधली का। हाँ, ये सब चालू है माहौल ये सब। लेकिन इस बार हारेगी नहीं। इस बार हारेगी नहीं, चाहे कितना भी धांधली हो जाए। यहाँ पे एक और व्यक्ति है। क्या नाम हुआ आपका? इम्तियाज अहमद। अच्छा, किसकी सरकार बना रहे हैं अहमद साहब? भोजन की। क्या? भोजन। बहुजन समाजवादी पार्टी की। अच्छा, तो इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मायावती जी। मायावती जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु। अच्छा, हिमांशु जी गाजीपुर में है। गाजीपुर शहर कैसा है? ठीक है, बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, अच्छा लगता है। अच्छा, अपना शहर अच्छा लगता है। तो अपने शहर में विकास भी हुआ होगा जबरदस्त तरीके से? विकास तो शहर के अंदर थोड़ा कम हुआ है, बाहर मतलब हाईवेज वगैरह पे काम हुआ है, पर शहर में नहीं काम हुआ है कोई खास। अच्छा, शहर में काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, बहुत जरूरी है। क्या क्या काम होना चाहिए गाजीपुर शहर में? पहली बात तो हर जगह की रोड खराब है। ऊपर से कचरे को मेंटेन नहीं किया जा रहा है, इधर का उधर फेंका जा रहा है। और जो है थोड़ा हॉस्पिटल वगैरह बन रहा है पर धीरे बन रहा है, तो उनमें काम तेज। हॉस्पिटल वगैरह बन रहा है लेकिन धीरे बन रहा है। ऊपर भी कुछ लोग हैं जिनसे जानने का प्रयास करेंगे और ये लोग भागने का प्रयास करेंगे, फिर भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सही है कि नहीं है? चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? नहीं बताएंगे, काहे कि चाचा का नाम नोमेनक्लेचर अभी तक नहीं हुआ है। नोमेनक्लेचर हुआ होता तो शायद से चाचा अभी नाम बताते। चलिए, क्या नाम हुआ बाबू आपका? सचिन गिल। अच्छा, किसका सरकार बन रहा है इस बार? भाजपा का। भाजपा का सरकार बन रहा है। किसका सरकार बन रहा है? सपा का। किसका सरकार बन रहा है? भाजपा का। किसका सरकार बन रहा है? कुछ समझ में सर नहीं आ रहा किसकी पूर्ण बहुमत की सरकार लग रहा नहीं बनेगी। तो अभी तक राहुल गांधी जैसा कंफ्यूज क्यों हैं आप? तो अभी समझ में नहीं, सब पार्टी दावा कर रही कि हम सत्ता में है लेकिन आती कोई दिख नहीं रही। अच्छा, तब सपा के ओर का है ना? हाँ, सपा के ओर कैसे? तो केकरा ओर? भाजपा। भाजपा के ओर का है? भाजपा के ओर गुंडागर्दी, हत्या, लूटपाट सब बंद है, माफियागिरी बंद है, किसी का जमीन हड़पना बंद है। जमीन हड़पना बंद है, गुंडागर्दी बंद है, हत्या लूटपाट बंद है, ऐसा कहना है चाचा का। और गड्ढा भरा गया कि नहीं शहर का? कुछ कुछ भरा गया, कुछ भर रहा है। कुछ कुछ भरा गया है, कुछ कुछ भर रहा है। चाचा का भी पैर एगो गड्ढा में चलिए गया है। चलिए ठीक है। आर्मी की 3 साल से तो आर्मी की भर्ती नहीं आई। बताइए, लड़के यहाँ पे जाएंगे पीजी कॉलेज ग्राउंड में, लड़के दौड़ रहे हैं, आर्मी की भर्ती नहीं, दौड़ते दौड़ते लड़के थक गए। बताइए वो क्या करेंगे युवा? और प्रयागराज में यहीं पे गए थे अभी हम। सरकार में जातिवाद था, इसमें जातिवाद नहीं है। जितना कम से कम पुलिस
जितना पढ़े लिखे रहोगे उतना ही नौकरी मिलेगा। हम भी एक नेशनल प्लेयर है बैडमिंटन के, ठीक है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। 1 साल हो गया आर्मी का फार्म भरते हुए, कुछ नहीं हुआ। काहे के लिए? हम लोग तो प्राइवेट रोजगार करते हैं। भैया 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 सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट। आपने जैसे बोला है कि रोजगार अपने से लो, तो आप भी रोड अपने से बनवा लीजिए, आप भी हॉस्पिटल अपने से बनवा लीजिए। ये सुनिए, ये लॉजिकली बात नहीं हुआ। सुनिए, देश के बॉर्डर पे कौन लड़ेगा? आप जाके लड़िएगा। अगर सुनिए, ये लड़िएगा, सुनिए, यूपी का आप लड़िएगा बॉर्डर पे जाके। लड़ेंगे ना सब। चलिए हमारे साथ, चलिए, मैं तो चलिए। हम तो अभी बॉर्डर से आए हैं, हुसैनी वाला बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर से बात करते हैं। लॉजिकली बात होना चाहिए, और कम से कम आर्मी की बहाली जो है हर साल रेगुलर बेसिस पे जैसे आता था वैसे आना चाहिए, क्योंकि जब चीन से गलवान घाटी में भारत के सेना जो है वो खाई में गिरे हुए थे, उस समय अगर भारतीय सेना की संख्या जो है चाइनीज सेना की संख्या से ज़्यादा होती तो शायद चीन को उस दिन सबक सिखा दिए होते। मैं चाहता हूँ ये कि ये जितने लोग हैं सभी लोग बेवकूफ़ हैं, और हम भी बेवकूफ़ हैं। इसलिए बेवकूफ़ है कि अगर कैसे पार्टी जो है कि डिसाइड कर सकती है कि हमारा मुख्यमंत्री अखिलेश होगा, और कैसे पार्टी डिसाइड कर सकती है कि हमारा मुख्यमंत्री योगी होगा, चाहे जो है कि बीजेपी जो है बसपा जो है कि कैसे डिसाइड कर दे कि हमारा जो है कि मुख्यमंत्री जो है कि मायावती होगा। बताइए, ये पूरी जनता जो है कि अथवा डिसाइड करेगी कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा होगा, क्योंकि ये पूरे जनता जो है कि विधायकों को चुन के भेजती है। ताली बजाइए भाई साहब। चुनाव नहीं, ये चुनाव नहीं, चुतियापा है ये पूरा। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। अच्छा पंकज जी, ये बताइए, हर 6 महीना में देश के किसी न किसी कोने में चुनाव होता है, क्या कहना चाहते हैं? मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे जनता को जागरूक करने का काम करते हैं। रही बात चुनाव की, तो निश्चित तौर पे ये जो एक उंगली पे जो स्याही रखती है ना, वो इस देश के प्रजातंत्र को असली जो है गवाह है कि प्रजातंत्र वास्तव में होता क्या है। गाजीपुर के युवाओं का सबसे बड़ा समस्या है बेहतर शिक्षा का अभाव है। यहाँ पे गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय की अति आवश्यकता है, जबकि सभी सरकारें आई हैं, हर पार्टी की सरकारें हैं, किसी ने भी गाजीपुर को विश्वविद्यालय देने का काम नहीं किया है, जबकि ये वीर शहीदों और महापुरुषों की धरती रही है। यहाँ से बड़े बड़े नेता, राजनेता निकले हुए भी हैं और महापुरुष संत भी निकले हुए हैं। देखिए, जो भी बड़े महानुभाव आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी आए थे परसों रैली में, और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे और अखिलेश यादव जी भी आए थे। लेकिन अखिलेश यादव जी ने हम लोग के छात्रों की बात को सुना। हम लोगों ने लंका मैदान की रैली में गए थे, हम लोगों ने उनको पत्र दिया, उन्होंने कहा है कि यदि सरकार बनती है तो सबसे पहले विश्वविद्यालय देने का गाजीपुर को काम करेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष को हम लोगों ने खून से लेटर लिखा था योगी आदित्यनाथ जी को विश्वविद्यालय को लेकर, और ट्विटर पे ट्रेंड कराया था 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पे, जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और लाखों की संख्या में गाजीपुर के नौजवानों ने ट्विटर पे ट्रेंड कराया था। ये चीज़ बताइए कि 2012 से लेकर 2017 के बीच में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया यहाँ पे? अब सर, हम 2017 के बाद ग्रेजुएशन में आए, तब हमको विश्वविद्यालय की आवश्यकता समझ में आई है। मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं लॉजिकली सवाल पूछ रहा हूँ, उस समय उन्होंने क्यों नहीं बनाया? अब सर, उन्होंने नहीं बनाया था और बलिया में बनाया था, गाजीपुर में उन्होंने नहीं बनाया था, और इस समय जो है वो वादा कर रहे हैं। यहाँ के बच्चों का एक समस्या है कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए, तो यूनिवर्सिटी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बना भी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में, एक मिनट, गाजीपुर में पूरे उत्तर प्रदेश में आज 26 मेडिकल स्टोर बने, मेडिकल कॉलेज, यह कहाँ से बना? इसके पहले क्यों नहीं बना? आपकी सरकार एक हो तो आप बताइए। समाजवादी सरकार से बना हुआ गोरा बाजार में हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल। अगर एक भी बेड भाजपा की सरकार में अगर लगा होगा तो अंकल जी बता देंगे। शहर का एक सड़क भी रोड में गड्ढा है, गड्ढे में रोड है, पता ही नहीं चलता। बताइए। अच्छा, एक समस्या है यहाँ पे, सड़क में गड्ढा है, वो समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, जितने आज के डेट में आप लखनऊ से चलते हैं, गाजीपुर आते हैं मात्र 3.5 घंटे में। यह सफ़र तय करने के लिए आपको यह सफ़र तय करने के लिए कम से कम 12 घंटे लगते थे। यह दूरी जितना जाएंगे उतना टोल टैक्स दे देंगे, क्या फायदा बनारस जाने का? बताइए आप। 3 घंटा में लखनऊ से आएंगे, 1.5 घंटा शहर में लग जाएगा आने में। 40 डिस्ट्रिक्ट को अखिलेश यादव ने 4 लेन नेटवर्क से जोड़ने का काम किया, 48 डिस्ट्रिक्ट।
जिसमें से गोरखपुर से बनारस गोरखपुर से देवरिया, ये सब जितना भी था। अच्छा ये बताइए कि अखिलेश यादव ने इतना अच्छा काम किया तो चुनाव हार क्यों गए? सब लोग राम की घंटी बजा रहे थे, राम की घंटी बजा रहे थे, सब कोई राम की। तो सब लोग राम की घंटी बजाना क्यों शुरू कर दिए? क्योंकि ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया, जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया गया, मीडिया पे जाति धर्म पे बांटा गया। अच्छा जाति का बात जो है अखिलेश यादव नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। उनके चुनाव में देखिए, उनके मन से देखिए, वो रोजगार पे बात कर रहे हैं, वो बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं। तार अंसारी के बच्चे जो हैं भरा मंच पे खड़ा होके बदला लेने की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पे? अभी सरकार नहीं आई है तो बदला लेने की बात कर रहे हैं, अगर सरकार आ जाएगी तो क्या करेंगे? बदला किनसे लिया जा रहा है? बदला लिया जाएगा, वही बताइए। किनसे लेने की बात? किनसे लिया जाएगा? वो पुलिस वालों से बदला लेने की बात कर रहे हैं। भाजपा के इशारे पे पुलिस वालों ने गरीबों को पीटा, उनसे बदला लिया जाएगा, उनसे बदला लिया जाएगा। देखिए यह गुंडा राज की बात है, गुंडा राज की बात है। ये आज हैं सैदपुर, जंगीपुर, दोनों विधानसभा में दोनों प्रत्याशियों के साथ पत्थरबाजी, धक्का। ये सब गुंडे के राज को वापस लाना चाहते हैं। जब तक जितनी शांति रही है उस प्रदेश में, उतनी शांति कभी देखने को नहीं मिली। 5 साल जो है कह रहे हैं वो जीप चढ़ा दिया जा रहा है, वो गुंडा नहीं है, वो बेल पे रिहा पा जा रहे हैं, बेल पे रिहाई मिल जा रही है। जब पूरी जीपों से दंगा होते थे, फायर होते थे, तब नहीं कोई बोलता था। वो कितना दंगा नहीं हुआ अखिलेश के सरकार में? बताइए। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, 1 मिनट, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था जिसमें दोषी को छोड़ दिया गया था और जिसकी हत्या हुई थी उसी के घर वालों को जो है जेल में डाल दिया गया था। आजम खान ने डलवाया था, उस पे क्या कहना चाहते हैं आप? खान ने डलवाया था, कब? जानकारी नहीं है आपको, जानकारी दुरुस्त किया कीजिए। बाकी जनता को जो है आपस में नहीं लड़ना चाहिए और अपने क्षेत्र का जो सबसे सही नेता हो, जो सबसे कम खर्चा करे, उसे एज अ विधायक, एज अ सांसद के रूप में चुन देना चाहिए। तब जाके जो है उस क्षेत्र का विकास होगा, वरना उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। बाकी हमारा गाजीपुर से ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनवा रहे हैं इसके बारे में भी ज़रूर बताना। और जिसकी भी सरकार बने उससे विनती है कि छात्रों के लिए बेरोजगारी पे थोड़ा सा काम होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए और देश को बचाने का, देश के गरीबों को बचाने का प्रयास होना चाहिए, तथा सरकारी कंपनियों को बेचना भी गुनाह है। जय हिंद।